तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 24 सितंबर 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, काम की खबरों का अपडेट लेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें आ चुकी हैं। आम आदमी के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबर आई है। मोबाइल सिम कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। केबीसी के नए नियमों के बारे में भी जानकारी लेंगे। इनकम टैक्स को लेकर बड़ी खबर आई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है जो सोशल मीडिया में अभी वायरल चल रही है। पूरी डिटेल जानेंगे। गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर और अपडेट आया है। कंपनी ने बड़ा बदलाव किया है। मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करने को लेकर सरकार की ओर से चेतावनी जारी की गई है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी ऐप है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बेरोजगारों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। मानसून सत्र को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों को लेकर बड़ी काम की खबर आई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जानेंगे। साथ ही आपको एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस बताएंगे जो आप बोलेंगे उसके आधार पर काम करेगा। स्मार्ट बल्ब को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ चुका है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबर, लोन को और ब्याज को लेकर भी बड़ी काम की खबर आ चुकी है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो ऐसे में पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो को बीच में बंद मत करिए ताकि आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए आप लोगों की ओर से इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक तो दोस्तों जरूर बनता है। एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और प्रमुख खबरों में पहली बड़ी खबर है संपूर्ण भारत का आज 24 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। आज का मौसम कैसा रहेगा तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और मुंबई समेत कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, साथ ही दक्षिणी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है। इसी तरह से तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गर्जना के साथ हल्की बारिश के बीच एक दो स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश होने का अनुमान बन रहा है। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी बूंदाबांदी और हल्की बरसात अपेक्षित है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की ओर। मुंबई में पिछले एक दो दिन से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। सड़कों पर सैलाब आप देख सकते हैं, घरों में पानी घुस गया है। मुंबई में तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश से किस तरह से हालात बने हुए हैं। जोरदार बारिश ने मुंबई में रहने वालों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मूसलाधार बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर जल जमा हो गया। ये अलग अलग तस्वीरें ये बयां कर रही है कि मुंबई में बारिश से लोगों के किस तरह से हाल है। जाता जाता मौसम किस तरह से अपना प्रभाव दिखा रहा है आप देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले वायरस की खबरों में भारत का अपडेट लेंगे। कोरोना वायरस का कहर लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर आप देख पा रहे हैं। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। कोरोना से वे संक्रमित थे। 11 सितंबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मोदी सरकार के कैबिनेट में रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का बुधवार को कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। इनका इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था और उनके निधन पर पीएम मोदी जी ने गहरा शोक जताया है। सुरेश अंगड़ी कर्नाटक की बेलगाम सीट से सांसद थे और उन्हें साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया था। आज वो हम सबके बीच में नहीं रहे। और दोस्तों इस दुख की घड़ी में हमारी टीम की संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ओम शांति। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश भर में क्या हालात चल रहे हैं। बीते 24 घंटे में हमारे देश में वायरस के 83,527 नए मामले सामने आए और हमारे देश में अब तक वायरस के कुल 56,46,010 मामले हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, इस वायरस से अब तक हमारे देश में कुल 90,020 मरीजों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में वायरस के 3,714 मामले सामने आए। दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,789 पर पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली में 30,836 एक्टिव मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 21,029 नए मामले सामने आए हैं और राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12,63,799 हो गई है। आइए दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। खबर आ रही है कि रूस अक्टूबर तक दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकता है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा हो गया है और इस वायरस से अब तक 9,74,620 लोगों की जान जा चुकी है। 10 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची आप लगातार देख पा रहे हैं। अमेरिका पहले नंबर पर चल रहा है, दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है और तीसरे नंबर पर ब्राजील चल रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 कंट्री है जहां पर कोरोना वायरस का लगातार कहर देखा जा रहा है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की और प्रमुख खबरों की। इसी तरह से अपडेट आप देख पा रहे हैं कि कोरोना के साथ ही असम में फैल रहा है अफ्रीकी स्वाइन बुखार। सीएम सोनोवाल ने 12,000 सुअरों को मारने का आदेश दिया है। असम के मुख्यमंत्री
मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकी स्वाइन बुखार से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 सुअरों को मारने का बुधवार को आदेश दिया और अधिकारियों से कहा कि वह सुअरों के मालिक को पर्याप्त मुआवजा दें। एक आधिकारिक वक्तव्य में जानकारी दी गई है और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पीटीआई भाषा को यह बताया गया कि वायरस के कारण अब तक राज्य के 14 जिलों में 18,000 सुअरों की जान जा चुकी है और ऐसे में सरकार ने ये निर्णय लिया है। कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, इसके अलावा भी इस और नई बीमारी ने लोगों की चिंता को जरूर बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, बदल गया मोबाइल सिम कार्ड से जुड़ा ये नियम, घर बैठे ही हो जाएगा काम आसान। कंपनियों के लिए सिम कार्ड लेना और एक्टिवेट करके कर्मचारियों को देना अब और आसान हो गया है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल केवाईसी को हरी झंडी दे दी है। मतलब अब कंपनियों को सिम कार्ड के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं लगाने होंगे। पता चला है कि अब सिर्फ एक ओटीपी के जरिए ही सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। खबर आ रही है कि कंपनियों को इस नई प्रक्रिया को 30 दिन के अंदर लागू करना होगा और बताया जा रहा है कि जल्द ही व्यक्तिगत मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए भी नए नियम लागू हो सकते हैं। बड़ी खबर, ऑनलाइन स्टोर को लेकर अपडेट आ चुका है। भारत में शुरू हो गया है एप्पल का पहला ऑनलाइन स्टोर। एंड्रॉइड स्मार्टफोन को भी कर पाएंगे एक्सचेंज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या खरीद पाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले वाले न्यूज वीडियो में भी बताया था कि एप्पल ने भारत में अपना पहला ऑनलाइन रिटेल स्टोर खोलने का प्लान बनाया था और ये जो ऑनलाइन स्टोर है वो अब ओपन कर दिया गया है। मतलब कंपनी ने अपने स्टोर के होम पेज पर लिखा है, नमस्ते एप्पल का ऑनलाइन स्टोर ओपन हो गया है। ये जो ऑनलाइन स्टोर खोला गया है इसका वेब एड्रेस भी आप देख पा रहे हैं, मतलब कौन सी वेबसाइट पर ये ओपन होगा। ग्राहकों को कंपनी के ऑनलाइन स्टोर पर जाने के लिए www.apple.com/in/shop पर जाना होगा। अब तक कंपनी अपने प्रोडक्ट जो है वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर बेचा करती थी, लेकिन अब एप्पल ने अपनी खुद वेबसाइट पर इस तरह की सुविधा देना चालू कर दिया है। और एप्पल के इस ऑनलाइन स्टोर पर आईफोन, आईपैड, आईपॉड, मैकबुक, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, आईमैक जैसे सभी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर खरीद पाएंगे। फेस्टिव सीजन में यहाँ पर कई तरह के ऑफर्स भी दिए जाएंगे, कई तरह की भाषाओं में ये उपलब्ध है। अच्छा, बड़ी खबर, ड्रग्स चैट में फंसे 4 सेलेब्स। गोवा में शूटिंग कर रही दीपिका पादुकोण से शुक्रवार को पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के घर सामान देने पहुंची नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं। ड्रग्स चैट से जुड़ी जांच के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने बुधवार को दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह को समन जारी कर दिया। साथ ही लिए बड़ी खबर आम आदमी के लिए आई है। आम आदमी के लिए बड़ी खबर में दशहरा और दिवाली से पहले रेलवे शुरू कर सकता है 80 नई स्पेशल ट्रेनें। भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए जल्द ही 80 और स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे अक्टूबर नवंबर में त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की संख्या और बढ़ा सकता है। अगले महीने रेल मंत्रालय ऐसे रूट पर मांग के हिसाब से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर सकता है। स्पेशल ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलेगा और रेलवे सूत्रों के मुताबिक मौजूदा स्पेशल ट्रेन और श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। अगर वास्तव में नई स्पेशल ट्रेनें चलती है तो निश्चित रूप से यात्रियों को जरूर फायदा होगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों केबीसी को लेकर। केबीसी में 20 साल बाद बदल गए हैं नियम। अब कंटेस्टेंट नहीं ले पाएंगे ऑडियंस पोल। कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है। कोरोना वायरस के कारण इस साल केबीसी थोड़ी देरी से शुरू हो रहा है। केबीसी के फैंस को लगातार इसका इंतजार है। कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन 28 सितंबर से शुरू होगा। इसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। एक बार फिर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन केबीसी 12 को होस्ट करते नजर आएंगे। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार केबीसी के कुछ नियमों को बदल दिया गया है। 20 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब केबीसी की शूटिंग के दौरान ऑडियंस नहीं होगी। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसका फैसला लिया गया है। कौन बनेगा करोड़पति में ऑडियंस का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि शो में एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल में भी उनकी काफी जरूरत होती है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए इस बार ऑडियंस पोल की जगह वीडियो ए फ्रेंड लाइफलाइन कंटेस्टेंट को दी जाएगी। इस तरह का अपडेट है। बड़ी खबर, टाइम मैगजीन ने जारी की लिस्ट। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी जी समेत 5 भारतीय शामिल हुए हैं। मतलब टाइम मैगजीन ने इस साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक्टर आयुष्मान खुराना समेत 5 भारतीयों को जगह मिली है। इनके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग आंदोलन से चर्चा में आई बिल्किस दादी का नाम भी भारतीयों की लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी लोग इस साल दुनिया भर में खासे चर्चा में रहे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि इन लोगों के लिए जरूरी है 30 सितंबर तक ITR भरना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, इसलिए टैक्स पेयर्स को जल्दी से ही अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आपको बता दें इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग की जो अंतिम तारीख है उसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई तक रखी गई थी। इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया है 23 सितंबर 2020 को, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं मुहैया कराने का जो
जो रास्ता है वो साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधा केंद्र बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 260 यात्री सुविधा केंद्र स्थल की पहचान की गई है और इसी मॉडल को देश के दूसरे प्रस्तावित 23 नए एक्सप्रेस वे पर लागू किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर, दिल्ली वाले कृपया सावधान हो जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तुरंत लगवाएं स्टिकर और HSRP प्लेट वरना लगेगा भारी जुर्माना। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया जिसमें वाहनों पर टेम्पर प्रूफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी डिजिटल प्लेट और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने कहा कि अगर वाहनों में ये दोनों नहीं पाए गए तो वाहन मालिकों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली परिवहन विभाग अगले महीने से स्पेशल ड्राइव चला रही है जिसमें कार सबसे पहले टारगेट में होगी। अगर किसी भी वाहन में ये दोनों नहीं पाए गए तो 5,000 से लेकर 10,000 रूपए तक का चालान भरना पड़ेगा। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में 2012 के बाद से जो भी वाहन आ रहे हैं उनमें डिजिटल नंबर प्लेट ही आ रही है। ये वो वाहन है जो इससे भी पुराने हैं। हल्के नीले रंग का स्टिकर पेट्रोल या CNG से चलने वाले वाहन को प्रदर्शित करेगा जबकि नारंगी डीजल को चिन्हित करेगा। इस तरह के कलर स्टिकर रहेंगे। बड़ी खबर, राज्यसभा से महज 3.5 घंटे में पास हो गए 7 बिल। जी हाँ दोस्तों, 14 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी जो 1 अक्टूबर तक चलने वाली थी, मगर बुधवार को राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। महज 3.5 घंटे में 7 बिल पास हुए। आप देख पा रहे हैं ये कौन कौन से बिल है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधि संशोधन विधेयक हुआ, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ये उन कृषि संबंधी विधेयकों में से एक है जिनका किसान और विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, कराधान संबंधी विधेयक 2020, इस तरह के बिल पास हुए हैं। अच्छा, बड़ी खबर, सेना को मिली नई आसमानी ताकत, स्वदेशी ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण को बड़ी सफलता करार दिया है। भारतीय सेना को एक नई ताकत मिली है। भारतीय सशस्त्र बलों को अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। DRDO को बधाई दी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गूगल ड्राइव को लेकर अपडेट। इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है, आने वाले दिनों में गूगल ड्राइव में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब गूगल ड्राइव में आपकी डिलीट की गई फाइल्स सिर्फ 30 दिन तक ही सेव रह सकेंगी और इसके बाद गूगल आपके ट्रेस को डिलीट कर देगा। गूगल ने एक ब्लॉग के जरिए ड्राइव के अपडेट के बारे में जानकारी दी है। गूगल ने कहा है कि हम 13 अक्टूबर 2020 से अपनी रिटेंशन पॉलिसी में बदलाव करने जा रहे हैं और जिसके तहत ट्रेस फोल्डर में मौजूद कोई भी फाइल 30 दिनों के बाद अपने आप ही डिलीट कर दी जाएगी। ये पॉलिसी जी सूट के साथ साथ जीमेल पर भी लागू होगी। आइए दोस्तों जानते हैं बड़ी खबर। संसद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी दी है। देश की संसद ने मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी बुधवार को जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है एप्स डाउनलोड को लेकर। मोबाइल फोन में डाउनलोड मत करिएगा ऐसे एप्स, सरकार ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने लोगों को एक बार फिर फर्जी मोबाइल ऐप से सतर्क रहने को कहा है। सरकार ने अपने साइबर जागरूकता ट्विटर हैंडल पर एक सलाह जारी की है जिसमें यूजर्स को अज्ञात URL से ऑक्सीमीटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचने को कहा गया है। मतलब ये कहा गया है कि ये ऐसे जो ऐप है वो यूजर के शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐप फेक हो सकते हैं और यूजर की निजी जानकारियां जैसे फोटो, वीडियो, मोबाइल नंबर और अन्य जो जानकारियां हैं वो चोरी कर सकते हैं। इसलिए आप भी सावधान रहिए। ऐसे कोई भी फर्जी ऐप वगैरह है तो उन्हें मोबाइल में इंस्टॉल मत करिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैसेज में कोई भी लिंक आता है और उस लिंक के जरिए अगर आपको इस तरह के ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है तो फिर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर आई है बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। बिहार ने बेरोजगारों के लिए बनाया अपना रोजगार पोर्टल, युवाओं को मिलेगी जॉब की जानकारी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बिहार का अब अपना रोजगार पोर्टल बना है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय नियोजन पोर्टल तैयार कराया है और इस पोर्टल पर राज्य के साथ साथ देश और विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का भी समेकित ब्यौरा उपलब्ध होगा। मतलब एक वेबसाइट लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से जहां पर जॉब की जानकारियां उपलब्ध होगी। बड़ी खबर, राजस्थान की बेटी का अमेरिकी वायुसेना में हुआ चयन, गाँव में जश्न का माहौल। राजस्थान के छोटे से गाँव की बेटी का चयन अमेरिकी वायुसेना में हुआ तो ये खबर सुनते ही गाँव के लोगों का सीना गर्व से फूल गया। जिस बेटी का चयन वायुसेना में हुआ है उसका नाम प्रज्ञा शेखावत है और भाई सुवीर शेखावत पहले से ही अमेरिकी वायुसेना में है। राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू जहां से सबसे अधिक फौजी निकलते हैं। वहीं एक गांव है जखाल, यहां के परिवार की एक बेटी ने कमाल कर दिया। बेटी की मेहनत और जज्बे और जुनून के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2020 यानी बुधवार को 7 राज्यों में कोरोना के हालात की वर्चुअल मीटिंग की समीक्षा की और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और सर्विलांस और स्पष्ट मैसेजिंग, इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन
होते हैं वो कोरोना को रोकने में कितने प्रभावी हैं। हर राज्य को इसका अवलोकन जरूर करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। पीएम ने कहा कि मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। साथ ही पीएम मोदी जी ने कहा कि जब तक रोजमर्रा में सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक कोरोना से जीत नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इन दिनों रोज 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पास हुए 3 लेबर बिल ग्रेच्युटी समेत बदल जाएंगी ये चीजें। नए श्रम विधेयक को बुधवार को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। नए श्रम कानून से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। उनके वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा उद्यमियों के कारोबार को आसान बनाने के लिए भी कई प्रावधान लाए गए हैं। कई तरह के नए नियम लागू हो जाएंगे। जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है वे सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगे। अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था जिनमें 100 से कम कर्मचारी हो, और अब नए बिल में इस सीमा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा ये बिल ये भी कहता है कि किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। फिलहाल ये अवधि 6 हफ्ते की है। साथ ही ये बिल कंपनियों को छूट देगा कि वे अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकें। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट को कितनी भी बार और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकेगा, इसके लिए कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ओवर टाइम कराने पर उस दिन का दुगुना पैसा मिलेगा। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के कोई भी भर्ती नहीं होगी, मतलब नियुक्ति पत्र देना जरूरी होगा। इसके अलावा नए प्रावधानों में ये भी होगा कि जिन लोगों को फिक्स्ड टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने दिन के वेतन पर ग्रेच्युटी पाने का भी हक होगा। मतलब इसके लिए 5 साल पूरे करने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को उनके वेतन के साथ साथ अब ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। इस तरह के जो नए नियम है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, बड़ी खबर जयपुर मेट्रो को लेकर आ रही है। पहली अंडरग्राउंड मेट्रो को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। महिला पायलट शेफाली ने गाड़ी चलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाने के साथ ही 7 साल के इंतजार के बाद बुधवार को आखिरकार शहर के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल गई। जयपुर वासियों के लिए बड़ा अपडेट है। जयपुर में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो का किराया भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक का 22 किलोमीटर का सेकंड फेज का काम भी शुरू करेंगे। मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से एंट्री होगी। कार्ड 100 रुपए में हर मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होगा और इस कार्ड में 50 रुपए की सिक्योरिटी राशि होगी और 50 रुपए की यात्रा कर पाएंगे। एक कार्ड से परिवार को कोई भी सदस्य है वो यात्रा कर सकता है। कार्ड खरीदने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। और भी डिटेल जानकारी इस मेट्रो को लेकर आप देख पा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया नया बीटेक कोर्स। जेईई एडवांस पास स्टूडेंट ले सकेंगे एडमिशन। आईआईटी दिल्ली ने बीटेक इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशन मैकेनिक्स नाम का एक नया कोर्स लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट इस अंडर ग्रेजुएट कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। बड़ी खबर खुश खबर आ रही है। लॉकडाउन में कराया था फ्लाइट टिकट तो अब एयरलाइंस ब्याज समेत लौटाएंगी आपके पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है। लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से 25 मई तक सभी घरेलू उड़ानें बंद रही और ऐसे में अगर इस दौरान आपने भी कोई टिकट वगैरह बुक कराया था तो अब आपको एयरलाइन कैंसिलेशन पर ब्याज सहित रिफंड मिलेगा। जिन यात्रियों का टिकट का पैसा तत्काल वापस नहीं होगा उन्हें 0.5% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन। संसद में उठी 15,000 और 10,000 रूपए मानदेय करने की मांग। राज्यसभा में बीजू जनता दल के एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए बुधवार को कहा कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर कार्य किया है और इस संकट के समय में इतने मेहनत करने वाले आंगनबाड़ी कर्मियों को मात्र 4,500 रूपए और आशा कर्मियों को केवल 2,500 रूपए का मानदेय मिलता है, जो महंगाई और उनकी सेवाओं के देखते हुए बहुत ही कम है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रूपए और आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रूपए किया जाए। बीजेपी सदस्य ने कहा कि उड़ीसा में राज्य सरकार ने इन कर्मियों को कुछ राहत दी है, लेकिन ये राहत पर्याप्त नहीं कही जा सकती, इसलिए उन्होंने इस तरह की मांग सरकार से की है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं खबरें फटाफट। पहली बड़ी खबर है फैसला। सुप्रीम कोर्ट से फेसबुक को मिली राहत। कोर्ट से कहा फेसबुक पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। साथ ही बड़ी खबर वैभव लक्ष्मी योजना को लेकर आ रही है। सभी महिलाओं को मिल रहा है 4 लाख रुपए तक का लोन। इस खबर को आप भी जान लीजिएगा। मोदी सरकार की मदद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। अगर इस तरह का एक वीडियो मैसेज सोशल मीडिया पर जो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की वैभव लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 4 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन दिया जा रहा है। जो भी महिलाएं अपना कारोबार शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं उन्हें ये लोन मिलेगा। इस तरह का ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ये जो दावा है वो पूरी तरह से फेक है। इस तरह का मैसेज अगर आपको भी मिलता है तो उसे फॉरवर्ड या शेयर ना करें, क्योंकि ये फर्जी खबर है। सरकार ने ये साफ किया है कि इस तरह की कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। अगर कोई भी महिला इस झांसे में आती है तो मैसेज के जरिए धोखाधड़ी का शिकार हो सकती है, तो आप भी सावधान रहिएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर। Xiaomi ने लॉन्च किया आवाज से कंट्रोल होने वाला सस्ता स्मार्ट बल्ब और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाले 2 किफायती पावर बैंक भी लॉन्च किए हैं। Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इसमें फास्ट
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाले 2 पावर बैंक और आवाज से कंट्रोल होने वाला स्मार्ट बल्ब शामिल है। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। MI स्मार्ट बल्ब B22 विद वॉइस कंट्रोल आप देख पा रहे हैं। MI ऑनलाइन स्टोर से खरीदे जा सकते हैं। MI स्मार्ट LED बल्ब गूगल और एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट के साथ भी काम करता है। बड़ी खबर आ रही है बिजली उपभोक्ताओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केसलेस इंडिया अभियान से जुड़ते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान पर घरेलू व्यवसायों के साथ ही उच्च दाब उपभोक्ताओं को भुगतान में छूट देने की घोषणा की है। डिजिटल भुगतान पर बिजली कंपनी छूट दे रही है। 11 लाख उपभोक्ता इसमें फायदे में रहेंगे आप देख पा रहे हैं। इंदौर को लेकर ये अपडेट है। मध्य प्रदेश को लेकर ये जानकारी आप देख पा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर, शॉपिंग की नई सुविधा। जियो ग्राहक अब माई जियो ऐप से भी खरीद पाएंगे ग्रोसरी। कंपनी ने यहाँ जियो मार्ट सर्विस जोड़ा है। मतलब रिलायंस जियो ने अपने ग्रोसरी शॉपिंग प्लेटफॉर्म जियो मार्ट का एक्सेस अब माई जियो ऐप पर भी दे दिया है। यानी माई जियो ऐप को ओपन करके भी आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं। कंपनी ने जियो मार्ट को माई जियो ऐप के अंदर लाइव कर दिया है। बड़ी खबर, चावल कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। बासमती पर बाजार और ग्रामीण विकास चार्ज में कटौती की गई है। पंजाब सरकार ने बासमती पर बाजार विकास शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क में कटौती का ऐलान किया है। किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की खबर। साथ ही बड़ी खबर, किसानों को सीएम शिवराज की सौगात, बिना ब्याज मिलेगा ऋण। सहकारी बैंकों को सौंपे 800 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियों द्वारा इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और इसी बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को उपचुनाव से पहले बड़ी सौगात दी है। सीएम चौहान ने सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वे राज्य में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मुहैया करा सकें। किसान भाइयों के लिए खुश खबर है। वही बड़ी खबर, विदेशी चंदे का इस्तेमाल अब नहीं होगा आसान। संसद में पास हुआ ये विधेयक। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा ने विदेशी योगदान संशोधन विधेयक 2020 पास कर दिया है। इसकी डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए सिंगापुर की कंपनी ने की $1 करोड़ निवेश की पेशकश। सिंगापुर की एक मीडिया कंपनी ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी में फिल्म अकादमी स्थापित करने के लिए $1 करोड़ यानी कि लगभग 73.51 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश की पेशकश की है। आधिकारिक बयान में एक जानकारी सामने आई है। ये फिल्म सिटी नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर 1000 एकड़ के क्षेत्र में प्रस्तावित है। साथ ही बड़ी खबर, भारतीय सेना को मजबूती देगा मनाली लेह मार्ग पर बना सबसे लंबा पुल। आज रक्षा मंत्री लोकार्पण करेंगे। मनाली लेह मार्ग के दारचा में 360 मीटर लंबा पुल भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए तैयार है और ये भव्य पुल देश को समर्पित किया जाएगा। आज रक्षा मंत्री ऑनलाइन इस पुल का लोकार्पण करेंगे। बड़ी खबर, पंजाब राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी। SSP DCP के खिलाफ हो सकेगी जांच। सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और सरकारी कामकाज में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के मकसद से पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को एक बहुसदस्यीय सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। वही दोस्तों, बड़ी खबर, पुरानी कार बेचने वाली कंपनी के मालिक ने एक दिन में कमाए 51,471 करोड़ रुपए। पुरानी कारें बेचने वाली कंपनी कारवां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्नेस्ट गार्सिया ने एक दिन में 51,471 करोड़ रुपए की तगड़ी कमाई की। दरअसल दोस्तों, इनकी कंपनी में जो शेयर है वो मंगलवार को 32% के तगड़े उछाल पर आए और कारवां को एक दिन में $7 अरब की कमाई हुई। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 25,000 खाली पदों पर जल्द ही शुरू होगी भर्तियां। MP में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। सरकार करीब 25,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। तबादलों के लिए अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही होंगे स्वीकार, ऑफलाइन पर विचार नहीं होगा। राजस्थान में अब सभी विभागों में तबादलों के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जल्द ही सभी विभागों में ये व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बड़ी खबर, राजस्थान में अगले साल 30 मार्च से 221 नागरिक सेवाएं होगी ऑनलाइन। लोक सेवा गारंटी कानून और सुनवाई का अधिकार कानून के तहत आने वाली 221 तरह की नागरिक सेवाएं अगले साल 30 मार्च से ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने IT और संचार विभाग की समीक्षा बैठक में अफसरों को 221 तरह की सेवाएं 30 मार्च से ऑनलाइन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 12वीं पास के लिए भर्ती रैली आयोजित करेगी भारतीय वायुसेना। 27 सितंबर से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। IAF रिक्रूटमेंट 2020 को लेकर ये अपडेट है। भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार और हरियाणा में बड़ी भर्ती रैली आयोजित करने जा रही है। ये भर्तियां एयरमैन ग्रुप X टेक्निकल ट्रेड के पदों के लिए की जाएगी। भर्ती रैली के लिए वेबसाइट बनाई गई है जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 27 सितंबर 2020 से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल पर भी इस तरह का अपडेट आप देख पा रहे हैं, आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश को लेकर सरकारी और प्राइवेट ITI में रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख बढ़ गई है। इसकी जानकारियां भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आप जान लेते हैं दोस्तों, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर क्या जानकारी आ रही है। 23 सितंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव कुछ इस तरह से रहे। सोना 50,327 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 58,908 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें और अपडेट जानकारियां थी।
जी उम्मीद आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर आपने नहीं दबाया तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।